तो आज हम 10 जनवरी के दाहिंदू में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे हमारा ये आया हुआ है अ स्टेप टूवर्ड फाइटिंग करप्शन। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना अ स्टेप टूवर्ड फाइटिंग करप्शन। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है इन अ जजमेंट इन दिसंबर 2022 नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली की बात हो रही। तो नीरज दत्ता वर्सेस जो ये आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसका केस है जिसमें बताया गया है द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट came down heavily on corruption among public servants in the country and lowered the bar for quantum of evidence required to convict a person charged with corruption। तो ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके लिए है कि जब उन पे जो भी करप्शन उनके जैसे जितने भी करप्शन हैं अमंग पब्लिक सर्वेंट जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्पीकिंग ऑन एन एंडेमिक करप्शन इन आर कंट्री। ऑन मेनी ओकेजन्स इन द पास्ट द कोर्ट गिव इक्वली स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस टू द authorities that afflict our public administration. But in spite of this unequivocal stand, the extent of corruption in public life remains undiminished। मतलब इतनी बार स्ट्रांगली बोला कोर्ट ने स्टैंड लिया है, फिर भी अभी तक जो ये करप्शन है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। ये देखो यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात की जा रही है, इंडियन पुलिस सर्विसेज की बात की जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स इंश्योरिंग इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज स्पेशली इन सुपीरियर सर्विसेज। जो सुपीरियर सर्विसेज हैं उसकी बात की जा रही है, जैसे कि IAS IPS की सर्विसेज जो है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनकी बात की जा रही है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। दो यहाँ पे क्या बताया गया है, दो एस्पेक्ट बताए गए हैं फाइट करने के लिए अगेंस्ट करप्शन। पहला क्या बताया गया है, सीवियरिटी ऑफ लॉ और इसका एप्लीकेशन। ठीक है, सीवियरिटी ऑफ लॉ एंड इट्स applications and strengthening of public opinion would help carry forward the campaign for clean public life। तो किस चीज़ के लिए कैंपेन किया जा रहा है, क्लीन पब्लिक लाइफ के लिए। बोथ द इक्वली इंपॉर्टेंस इफ वी आर टू rid the country of the weakest link in a bourgeois bureaucracy। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी की बात की जा रही है कि ये करप्शन फ्री होनी चाहिए, उसकी बात यहाँ की गई है। तो ये करप्शन और उसके लिए आ सकता है। आप देखो यहाँ पे एक लाइन है कि करप्शन everywhere। This is a judgment that after a phase of corruption at the cost of being branded a cynic, I believe that corrupt public servant will find other means of covering up their misdeed। दिस इज़ बिकॉज मेनी आर विलिंग टू ऑफर। अब देखो ये चीज़ कहाँ से देखो, एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप ये जान लोगे कि हाँ कौन सी रूल और कौन सा यह है, पर क्वेश्चंस जैसे अगर ब्यूरोक्रेसी और ये सब चीज़ों को ला करके ये एथिक्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी ये करके एथिक्स में बन सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का उसमें रिलेटेड जो क्वेश्चंस उसमें जितने भी IAS IPS या फिर ब्यूरोक्रेसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आए हमें। इसमें देखा रहा है द डिले इन डिसेनियल सेंसस। सेंसस में डिले की बात की जा रही है। तो समरी में देखेंगे इसमें है कि सेंसस जो 2021 का था वो पुश फॉरवर्ड हुआ येट अगेन एंड इज लाइकली टू स्टार्ट टिल सितंबर 2023 एटलीस्ट, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से 2021 का सेंसस नहीं हो पाया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू UN स्टैटिस्टिक्स मल्टीपल कंट्रीज हैड डिलेड देयर सेंसस ड्यू टू पैंडेमिक। बहुत सारी कंट्रीज, सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिले किया अपने सेंसस को पैंडेमिक की वजह से, जैसे US UK चाइना एंड बांग्लादेश। ठीक है, आउटडेटेड सेंसस इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द लास्ट सेंसस इज 2011। अब जो सेंसस है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो लास्ट सेंसस जो 2011 में था उससे अभी तक मतलब वो किया जा रहा है और वो कितना आउटडेटेड हो गया है। तो अभी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि 2023 में नया सेंसस आएगा। ऑफन बिकम्स अनरिलायबल एंड अफेक्ट दोज who do and do not receive the benefits of welfare scheme।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2003, ये सारी चीज़ें तो वही हैं कि 2003 में हो सकता है। अब देखो इंडिया का जो फर्स्ट प्रॉपर और सिंक्रोनस सेंसस था वो बिगन हुआ था सेम डे और ईयर अक्रॉस रीजन ऑफ द कंट्री वाज कैरीड आउट इन 1881, 1881 में। किसके द्वारा? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे उस समय की बात बताई जा रही है कि 1881 में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्स्ट सेंसस जो है वो शुरू किया था एंड हैज सिंस हैपेंड एवरी 10 ईयर, और उसके बाद से हर 10 साल पे सेंसस, नया सेंसस आता था, एक्सेप्ट द वन दैट वाज सपोज टू कैरीड आउट इन 2021। और अभी 2021 में उसके अकॉर्डिंग होता, क्योंकि हर 10 साल में आता है, तो 2021 में होना था बट पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया। द डिसेनियल सेंसस इज कैरीड आउट बाय लैक ऑफ एनुमरेटर पैनल्ड एंड ट्रेन्ड बाय गवर्नमेंट इन 2 phases। तो 2 फेज में, ठीक है, ट्रेंड किया जाता है। एक फर्स्ट फेज क्या है? हाउसिंग सेंसस। तो फर्स्ट फेज में क्या निकलेगा? हाउसिंग सेंसस आएगा, और जैसे कि हाउसिंग कंडीशन क्या है, हाउस होल्ड एमिनिटीज़ क्या क्या है उनके पास, एसेट जो एसेट्स पोसेस्ड बाय हाउस होल्ड, मतलब कितना उनके पास एसेट है, कितनी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत की चीज़ें सारी हैं कि नहीं हैं, हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हाउस होल्ड से रिलेटेड होती हैं वो सारी होंगी, ठीक है। उन्होंने कितना एसेट कलेक्ट, मतलब उनके पास है, प्रोसेस किया है हाउस होल्ड में, कलेक्टेड इन। अब सेकेंड फेज़ में क्या होगा? ये सेकेंड फेज़ में डेटा ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, डेटा ऑन पॉपुलेशन। तो पहले फेज़ में हाउसिंग सेंसस निकलेगा, दूसरे फेज़ में डेटा ऑन पॉपुलेशन होगा। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ST SC एक्सेट्रा, तो इन सब की चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द 2021 सेंसस हैज़ बिन डिलेड? तो कई बार डिले हुआ है, ये सब भी आया है। बस हमें अभी ये जानने है इसमें कि फर्स्ट कब हुआ था, कॉलोनियल टाइम में, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, और नेक्स्ट हमारा जो लेटेस्ट वो हमारा डिले भी हो गया था 2021 में पैंडेमिक की वजह से, ठीक है। और अभी ये है कि पॉसिबिलिटीज़ है 2023 में नया सेंसस की आने की, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन वायानेड। तो वायानेड कहाँ पे है? केरला में। ये देखो केरला यहाँ दिया है। तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें है इन द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ वाइल्ड एलिफेंट अटैक इन केरला। वाइल्ड एलिफेंट का अटैक हुआ केरला में। अ डेली वर्कर वॉज अटैक्ड बाई अ रफ एलिफेंट्स ऑफ सुल्तान टाउन adjacent to the वायानड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द अर्ली आवर्स ऑफ जनवरी 6। तो वहाँ अटैक किया एक एलिफेंट ने, ठीक है, डेली वर्कर जो था उसके ऊपर। An increase in the institution of people into wildlife habitat and the change in land use pattern by cultivator have exacerbated these accident, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो कल्टीवेटर और ये सब होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स और ये सब, तो मतलब चीज़ें जो हैं कई बार ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखी जाती हैं। द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इज़ टू मिटिगेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। फॉर दिस बोथ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी शुड वर्क टुगेदर एज अ सिंगल एंटिटी एंड अल्टर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। तो वो गवर्नमेंट और सिटीजन जो है वो मिलकर इस पे काम कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो हम एग्जांपल के तौर पे ये दे सकते हैं जो एलिफेंट अटैक हुआ है उसको, ठीक है। 1 मिनट, नेक्स्ट देखेंगे। एक यहाँ पे IR से रिलेटेड है, चाइना पोस्ट वुल्फ वॉरियर ऑफिशियल टू बॉर्डर अफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना अपना रही है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है हमें जानने के लिए, इंडिया ब्रिटेन साइन एंड एक्सचेंज लेटर फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो इंडिया और ब्रिटेन ने क्या साइन किया है? यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसमें क्या क्या बात की जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UK मार्क्ड प्रवासी
भारतीय दिवस जनवरी 9 को इन्होंने रखा। और इसमें क्या बात की गई है, किकिंग ऑफ द यंग प्रोफेशनल स्कीम, जिसमें परमिट किया जाएगा अप टू 3000, ठीक है, डिग्री होल्डिंग सिटीजन को, जो कि जिनकी एज होगी 18 से 30 साल की, टू लिव एंड वर्क इन ईच अदर्स कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2 सालों के लिए ब्रिटेन के यहाँ और इंडिया के वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, जो 18 से 30 साल के बीच में होंगे। द लॉन्च ऑफ द स्कीम विच वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU साइंड इन May 2021। तो ये किसके अंडर साइन किया गया है, ये इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है, और ये May 2021 को अनाउंस किया गया था। और उसके बाद इसको सेकेंडली, पहले तो ये May 2021 में, और उसके बाद नवंबर में G20 समिट जो हुई थी बाली में, वहाँ पे ये अनाउंस किया गया। वहाँ पे वेयर यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हेल्ड टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वहाँ पे ऋषि सुनक जो थे उन्होंने बात भी की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। स्पीकिंग एट द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंडन आफ्टर अ सेरेमनी वेयर लेटर वर साइंड एंड एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज, हाई कमिश्नर, तो मतलब ये सब नहीं, जो हमको जानना है वही देखेंगे। एक्सचेंज वीज़ा, तो वीज़ाज भी एक्सचेंज होंगे। इसमें है यंग इंडियंस एंड ब्रिटेन्स, जो यंग इंडियंस हैं और ब्रिटेन्स हैं जो वुड बी एबल टू ट्रेवल, वो ट्रेवल कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्री में, ईदर फॉर वर्क और स्टडी, ठीक है, अदर वो वर्क के लिए और स्टडी के लिए या तो विजिट के लिए 2 सालों के लिए, ठीक है, वो आ सकते हैं, वीज़ाज एक्सचेंज होंगे। और ये जो स्कीम है वो अलाउ करता है एक्सचेंज वीज़ा अप टू 3000 इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है। तो ये जानना है, जो हमें जानना है बस हम वही देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हाईलाइटेड है, उतना जानना है, हालांकि अभी शॉर्ट नोट में मैं बताऊंगी, पर एनालिसिस भी ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ओजोन लेयर हीलिंग होल विल बी मेंट बाई 2066, तो ये तो एक अच्छी न्यूज़ है कि ओजोन लेयर हील कर रहा है, ठीक है, और UN ने बताया ये चीज़। अब इसमें है अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज स्लोली बट नोटिसिएबली हीलिंग एट अ पेस दैट वुड फुली मेंड द होल ओवर अंटार्कटिका इन अबाउट 43 ईयर्स। चाहे जा रहा है कि टोटली ये हो सकता है कि पूरी तरीके से 43 ईयर्स में वो सही हो जाए। इन अब न्यू UN रिपोर्ट सेज इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये जो प्रेजेंट है वो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, एंड इन द ओजोन होल वी सी थिंग्स गेटिंग बेटर, सेड पॉल न्यूमैन, को चेयर ऑफ साइंटिफिक असेसमेंट दैट इज़ हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर। तो उन्होंने ये चीज़ बताया, और इसमें हमें ये जानना है कि अपर स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो हमको जाननी थी, पढ़नी थी, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी। थैंक यू सो मच।